बच्चों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर को समझने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पैराबोला कैसे बनाते हैं। जैसे कि 4 इक्वेशन होती थी बच्चों हमारे पास पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक होता है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। तो पहले स्टूडेंट्स हमें इनके ग्राफ बनाने नहीं चाहिए। तो देखिए बच्चों, ग्राफ की बात करें तो हमेशा इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, एक्स का डिग्री 1 है यहाँ पर, उसके आगे का साइन देखिए पॉजिटिव है तो प्लस पॉजिटिव है और आगे एक्स है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो हमारा पॉजिटिव एक्स की तरफ बनेगा। इसे ध्यान रखिए बच्चों, किस तरफ बनेगा ये पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब यहाँ देखिए एक्स का डिग्री 1 है और आगे साइन कैसा है माइनस, तो माइनस का एक्स एक्सिस, तो इसका ग्राफ जो है वो हमारा माइनस के एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। सोचिए बच्चों अपनी तरफ कि ये किस तरफ बनेगा ग्राफ, क्योंकि y का डिग्री 1 है, आगे का साइन पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव y की तरफ बनेगा। ऐसे बच्चों सोचिए ये किधर बनेगा आपका, ये बनेगा नेगेटिव y की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पैराबोला बनाना मैंने सिखाया है और ट्रिक क्या बताई है, जिसका डिग्री 1 है उसके आगे साइन देखिए पॉजिटिव एक्स तो पॉजिटिव एक्स की तरफ बना दीजिए, नेगेटिव एक्स तो नेगेटिव एक्स की तरफ बना दीजिए, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। इस तरीके से आप पैराबोला को बना सकते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको पैराबोला नहीं, अब आपको दूसरी चीज़ सिखाई जा रही है, वो है बच्चों हम लोग किस तरीके से एलिप्स को बनाएंगे। मान लीजिए बच्चों हमें बनाना है एलिप्स। एलिप्स आपने 11th क्लास से पढ़ा है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी जाती है एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1 कि आप इसका ग्राफ बनाएं। तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो जो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि x के नीचे 2 आ रहा है, y के नीचे 4 आ रहा है, तो y का वैल्यू बड़ा है, तो ये आपका y की तरफ इस तरीके से बनेगा, y की तरफ इसका मेजर पार्ट बनेगा इस तरीके से बच्चों, y की तरफ, क्योंकि यह y का पार्ट बड़ा है स्टूडेंट इस वजह से। और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,4 0,-4, ये हो जाएगा आपका 2,0 और ये हो जाएगा बच्चों -2,0। मान लीजिए यही इलिप्स आप लोगों का ऐसे होता, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बच्चों यही एलिप्स आप लोगों का एक्स स्क्वायर बाय आप लोगों का होता 9 और ये होता वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो आप लिखते तो एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर होता, वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर होता। आप देख सकते हैं कि x के लिए 3 है और y की वैल्यू 2 है बच्चों, तो इसका मतलब x का वैल्यू बड़ा है, तो ये जो इलिप्स बनने वाला है वो हमारा x की तरफ बनने वाला है, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,0 -3,0 0,2 और 0,-2। इस तरह से आपने इलिप्स बनाना सीख लिया। एलिप्स बनाने के बाद अगली चीज़ जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए वो है बच्चों स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप क्लास 9 से बना रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन जो क्लास 9 से बनाते हुए आ रहे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है 2x - 3y इक्वल्स टू 12। तो सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा बच्चों कि आपको जब भी स्ट्रेट लाइन बनाना है तो स्ट्रेट लाइन में इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जो आपका वैल्यू है वो आपको इस तरीके से लेना है, एक्सटेंडेड होता जा रहा है, ये बॉक्स आपको बनाना है पहले एक्स और वाई। एक्स का पहले 0 लीजिए, अगर आप x 0 लेंगे तो y आएगा आपका -4
और एक बार वाई ज़ीरो लीजिए तो एक्स का आपका आ जाएगा 6। इसी का ध्यान रखना है कि पहले एक बार आपको एक्स को 0 लेना है, एक्स को 0 लिया आप लोगों ने, एक बार एक्स को 0 लेना है, वाई -4 आ गया, एक बार वाई 0 लेना है, एक्स का वैल्यू 6 आ गया। अब बच्चों इस ग्राफ को जब आप बनाएंगे तो एक्स का वैल्यू 6 तक गया हुआ है, यहाँ क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 6,0, वाई वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव वाई की तरफ जाएंगे आप, और इस तरीके से इस लाइन को जोड़ दें। ये बन गया आपका स्ट्रेट लाइन। कई बार आप ध्यान देंगे बच्चों, स्ट्रेट लाइन में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि y इक्वल्स टू एम एक्स। वाई इक्वल्स टू एम एक्स का मतलब होता है, ये ग्राफ इतना तो फिक्स है कि ऑरिजिन से जाना है बच्चों। मान लीजिए y इक्वल्स टू 2x है, तो ध्यान रखिए इस कोफिशिएंट का, ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो वो इस तरीके से एक्यूट एंगल बनाता हुआ जाएगा, लेकिन मान लीजिए यही y इक्वल्स टू -3x होता तो आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हुआ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल है जब पॉजिटिव है और ऑब्ट्यूज है जब वो नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन के बाद थोड़ा और ग्राफ की तरफ चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा सर्कल की, कि अगर मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं किस तरीके से सर्कल को ड्रॉ करूंगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं आपके सामने ये रहा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, आपको 11th क्लास का याद हो तो इस तरीके से होता था, x - h का स्क्वायर y - k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, जिसमें h और k आप लोगों का सेंटर होता था और रेडियस जो है इसमें r होता है बच्चों। ठीक है, अगर आप इसको लिखेंगे तो ये जाएगा x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटर यहाँ पर 0 0 है और रेडियस का वैल्यू कितना है, 2 है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको सेंटर 0 0 रेडियस 2 0 लेना है और इस तरीके से एक सर्कल आपको ड्रॉ कर देना है। इससे सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो इस तरीके से होता है सर्कल आपका, थोड़ा सा x - 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो बच्चों आप सेंटर देख रहे हैं, इस बार सेंटर इसका 0 0 नहीं है। अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ x के साथ क्या आ रहा है, 2, और y के साथ कुछ नहीं है, और रेडियस जो है इसका 2 आ रहा है। ठीक है ना, कैसे क्या मैंने कंपेयर किया इसको, x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो h का वैल्यू आप देख सकते हैं 2 के इक्वल आ रहा है, ये रहा h और ये रहा 2। अब यहाँ y के साथ तो कुछ है नहीं तो k 0 हो गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो रेडियस हो गया आपका 2। तो क्या करना बच्चों आप लोगों को, पहले ढूंढना है 2 0, ये रेडियस 2 है, जोड़ दिया हमने। ठीक है, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स सर्कल जिसका रेडियस है 2 और सेंटर है 2,0। और एग्जांपल के तौर पे लें तो जैसे मान लीजिए ये मैं आपको देता हूँ, x स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो अगर आपको कंपेयर करेंगे तो ये जाएगा x - 0 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो h आपका 0 आ रहा है, k आपका 1 आ रहा है और r जो है आपका 3 आ रहा है बच्चों। तो सेंटर हो गया 0,1, मतलब x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब आप रेडियस 3 ले लीजिए इस साइड और इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। आपको सर्कल बता दिया गया है, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है। आपको स्ट्रेट लाइन का बता दिया है, स्ट्रेट लाइन के साथ कैसे ड्रॉ करना है, एलिप्स कैसे ड्रॉ करना है, आपको पैराबोला कैसे ड्रॉ करना है। इसके साथ साथ बच्चों कुछ और ग्राफ हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि हम बात करें y इक्वल्स टू साइन एक्स की, y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको इस चैप्टर में। साइंस का ग्राफ ऐसे जाता है हमारा 0 90 डिग्री पर 1 हो जाता है ये। ठीक है, फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर आता है आपका 3 पाई बाय 2,
जिस पे वैल्यू इसका -1 हो जाता है 2 पाई पे 0 वापस। यही अगर cos x की sin x की जगह स्टूडेंट्स cos x होता तो ये ग्राफ आप लोगों का इधर से इस तरीके से आता। ठीक है, ध्यान रखिए आप sin x cos x का ग्राफ भी ज़रूरत पड़ेगा। इवन आपको कुछ और ग्राफ्स मैं बता रहा हूँ, जैसे मॉडल्स एक्स की बात करें, ये मॉड एक्स है तो आप देखिए पहले जीरो कहाँ होता है, जो ज़ीरो तो आपका ज़ीरो पे रहेगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ ज़ीरो हो रहा है वहाँ जाके सिर्फ वी बना दीजिए। ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। जैसे मान लीजिए मॉड एक्स -1 है, तो पहले देखिए बच्चों ये कहाँ ज़ीरो हो रहा है, 1 पे, तो आप 1 पे जाइए। ठीक है, और वहाँ पे जाके इस तरीके से वी बना दीजिए। बाकी दूसरा तरीका क्या होता है आप सभी जानते होंगे, पहले भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू मॉड x -1 है। मतलब दो ग्राफ बनेंगे, एक पॉजिटिव को इसको लेके और एक बार इसको नेगेटिव लेके। तो एक बनेगा हमारा y इक्वल्स टू x -1 का ग्राफ, ठीक है बच्चों, और एक बनेगा y इक्वल्स टू -x + 1 का ग्राफ। ठीक है, फिर इसके लिए आप बॉक्स क्रिएट करेंगे पहले। इस तरीके से इसका आप ग्राफ बनाएंगे। x0 लीजिए, y -1 और y0 लेंगे तो x1। सेम इसी तरीके से इसका भी आप एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। x0 लेंगे y1 आएगा और y0 लेंगे तो आपका x आएगा 1, दोनों वैल्यू 1। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों एक बार। 1 -1 1 और -1। देखिए x का वैल्यू कहाँ तक गया है, 1 तक, y गया है -1 तक। ये हो गया आपका पहला ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों, y इक्वल्स टू x -1 जो पॉजिटिव वाला था। नेगेटिव में देखिए क्या है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है। ये देखिए ये बन गया आपका ग्राफ। तो ध्यान रखिए बच्चों मॉडल्स का ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया गया है कि जहाँ पर वो ज़ीरो हो रहा है वो देखें पहले कि ये 1 पे ज़ीरो हो रहा है तो 1 पे वी क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया मॉडल्स का ग्राफ। इसके बाद अगले ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, जैसे छोटे मोटे से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। यह मान लीजिए बच्चों साथ में लेके चलते हैं x इक्वल्स टू वाई क्यूब। तो x का क्यूब है ना, तो आपको क्या करना है, जिसका क्यूब है, जैसे x का क्यूब है तो x एक्सिस से बेंट होते हुए आपको लेके आना है ऐसे x की तरफ। ये x है ना, तो ये झुकाव जो है इसका वो x की तरफ होना चाहिए। ये अगर y क्यूब है तो यही झुकाव जो है इसका वो y एक्सिस से होना चाहिए, ऐसे ध्यान रखिए। अगर x का क्यूब है तो x की तरफ से मुड़ता हुआ आएगा ये, और y का क्यूब है तो y से मुड़ता हुआ ऐसे जाएगा बच्चों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जितने ग्राफ मैंने आपको बताए हैं, ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, आपका मॉडल्स हो गया, ठीक है, मॉडल्स के बाद आपका sin x cos x हो गया, आपका सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल के बाद आप लोगों का स्ट्रेट लाइन हो गया, एलिप्स हो गया और बच्चों पैराबोला हो गया। तो हम इन कंसेप्ट के बेसिस पर ही आगे अपने इस लेक्चर को बढ़ाते हैं और देखते हैं एक इंटीग्रेशन को यूज़ करके एक एरिया को फाइंड आउट करते हैं। चलो बच्चों, उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और एरिया ऑफ सर्कल जो आप लोग बचपन में पढ़ते थे πr², आज हम उसको इंटीग्रेशन से प्रूव करते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों आपके सामने एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सर्कल का इक्वेशन जो है वो है x² + y² = a², जिसका सेंटर 0 0 है, आप देख सकते हैं, और ये रेडियस जो है वो a है। ठीक है, तो बच्चों मुझे इसका एरिया चाहिए। एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, पहले ये देखिए बच्चों कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही एरिया तो 4 बार रिपीट हुआ है। ये जो एरिया है वो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अगर मैं ये एरिया 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद मैं अपने आंसर्स को तुरंत फाइंड आउट कर सकता हूं। तो उसको निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक
स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, दैट इज़ अ वर्टिकल स्ट्रिप। दो स्ट्रिप होती हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। आपको ये देखना है बच्चों, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसका अपर पार्ट क्या है। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट सर्कल को टच कर रहा है और लोअर पार्ट बच्चों एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये ध्यान रखिए कि स्ट्रिप किसको टच कर रहा है, अपर वो टच कर रहा है सर्कल को, लोअर टच कर रहा है वो किसको, एक्स एक्सिस को। अब बच्चों यहाँ से शुरुआत कीजिए, जो आपका है वो आप स्टूडेंट्स इसको यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्ट्रिप को स्टार्ट कीजिए और देखिए इस स्ट्रिप का अपर पार्ट क्या है, सर्कल, लोअर पार्ट क्या है, एक्स एक्सिस। स्ट्रिप अगर यहाँ आ गया तो भी अपर पार्ट क्या है, सर्कल, लोअर पार्ट एक्स एक्सिस। स्ट्रिप यहाँ भी चला गया, अपर पार्ट क्या है, सर्कल, लोअर पार्ट एक्स एक्सिस। यहाँ तो एरिया ही खत्म हो गया, अभी भी सर्कल है, अपर पार्ट और लोअर क्या है, एक्स एक्सिस। मतलब बच्चों इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम ट्रैवल हुए तो अपर पार्ट सर्कल रहा और लोअर पार्ट एक्स एक्सिस रहा। इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रिप से सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाना है बच्चों। जहाँ से आपका एरिया शुरू हुआ वहाँ एक्स का वैल्यू, और जहाँ आपका एरिया एंड हुआ वहाँ एक्स का वैल्यू, ठीक है। हमेशा एक ही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर यूज़ करूँगा, वाई फ्रॉम अपर पार्ट, वाई फ्रॉम लोअर पार्ट, और साथ में रहेगा बच्चों dx। तो देखिए बच्चों, 0 से लेके a अपर पार्ट जो कि सर्कल है, और सर्कल से y का वैल्यू आएगा बच्चों √a² माइनस x²। आप देख सकते हैं यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा a² माइनस x², और y देगा √a² माइनस x²। लोअर पार्ट जो कि एक्स एक्सिस है वो हो जाएगा बच्चों वहाँ पे y का वैल्यू 0। मतलब अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से √a² माइनस x² 0। तो बच्चों आप सभी ने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस x² का, जो कि होता है बच्चों आप लोगों का x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये होता है इंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है इसका। और ये इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक हो रहा है। तो आप फिर ये करते हो बच्चों, पूरी की जगह पहले अपर वैल्यू पुट करते हैं, पुट कर दीजिए अपर वैल्यू a/2 √a² माइनस a² a²/2 साइन इनवर्स a/a। ये पूरा आपका अपर वैल्यू हो गया, माइनस लोअर है, 0 पुट करते हैं बच्चों, 0/2 √a² माइनस 0² a²/2 साइन इनवर्स 0/a। देखो बच्चों a² माइनस a², ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इस पर ध्यान देते हैं, a से कट जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स 1 आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 आएगा। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा बच्चों, ये भी 0, तो ये टर्म 0 हो गया। तो आ गया बच्चों a²/2 साइन इनवर्स 1 होता है किस पे, 90 पे, तो ये आ गया आपका πa²/4, ठीक है बच्चों। ये जो एरिया आया, ये एरिया आया मेरे इस अपर हिस्से का, लेकिन मेरे को तो पूरा सर्कल चाहिए था, तो पूरा सर्कल का एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, जो मैंने निकाला आपके सामने πa²/4। 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, और एरिया आ गया πa²। याद किया बच्चों, आप लोगों ने सर्कल का एरिया πr² ही पढ़ा है। तो बच्चों इसी कंसेप्ट को यूज़ करना है। पहले आपको एरिया देखना है, स्ट्रिप लगानी है, स्ट्रिप का अपर पार्ट और लोअर पार्ट देखना है कि अपर पार्ट किसको टच कर रहा है, लोअर पार्ट किसको टच कर रहा है। जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पर एंड हुआ है, वहाँ तक पूरा चेक करते हुए जाना है, एक्स की वैल्यू को भी और अपर और लोअर कर्व को भी। तो जो आज मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे तो 8.1 के क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे।